मेरा मेन पॉइंट ये था आज तेरे को बुलाने का और ये पूछने का कि तू है आईआईटी में, इसके लिए पार करने पड़ते हैं 2 एग्जाम भारी भारी, मेंस और एडवांस के, जेई। जी और स्कूल में भी तेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे? अच्छे आए थे जहाँ तक मेरे को पता है, कितने थे मेरे को नहीं याद। यार, पता है सच्ची बताऊं, मेरा गोल तो वही था, जेई मेंस और एडवांस का। हाँ। तो मैंने बोर्ड्स पे इतना भी फोकस नहीं, मतलब सोच ले कितना फोकस किया, मेरे को बोर्ड का अपना परसेंटेज नहीं याद। अबे मेरा, एक सेकंड याद। हाँ अबे 80 हाँ, 90 याद आ कुछ गया। कुछ तो 90 होगा। था। कितना? 96% था। 96%, 96। ठीक है। हाँ। बोर्ड्स पे फोकस नहीं करा और 96% लाया। मैं फुल फोकस कर रहा था और मैं 95 लाया। ओके, मेक सेंस। अरे, उस पे भी बात करेंगे। उस पर भी बात करेंगे वो, बिल्कुल। मतलब वो भी बताएंगे कि तुझमें खोट है, उस पर डिटेल में आएंगे बाद में। वो चीज बाद में डिस्कस होगी। अभी पहले तो ये सुन कि मेरे साथ क्या हो रहा था। ठीक है, तो मतलब हाँ कि तूने मेंस दिया, एडवांस दिया, और उनके बीच में कहीं पे बोर्ड्स के ऊपर भी होते हैं, उसमें तेरे 96 भी आए हैं। तो देखा हम्म। जाए तो तूने मतलब बिल्कुल ही, मतलब बवाल ही मचा दिया स्कूल खत्म होते होते। तो कि मतलब भाई आओ पेपर दो, मैं अभी फाड़ दूंगा, वो कर दिया तूने। बट तू, अरे तो फिर जी कब से जा रहा था? 9th क्लास से या 10th क्लास से, कब से? फिर जो है 9th क्लास से जा रहा था, पर सीरियसली मैंने ना 10th के मिड से किया है। उससे उससे पहले पहले क्या तो होता मतलब, था? लफंगगिरी चल रही होती उससे थी? पहले ऐसा हुआ था कि एक मेरा फ्रेंड है, मतलब फैमिली फ्रेंड है, हम्म। वो 1 साल बड़े हैं मुझसे। ठीक है। तो वो पहले से थे फिटजी में, जब मैं 8 में था वो 9th में थे और वो फिटजी में थे। हम्म। तो उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है स्कूल से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है इन कंपैरिजन टू स्कूल। और टीचर्स बहुत सही है, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, वन हम्म। ऑन वन। उनको देख के मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक एक है। साल ट्राई किया, इतना खास अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट भी आने लगा, क्योंकि ना मतलब मेरे साथ क्या हुआ, सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, ऑल इंडिया वाला, हम्म। वो होता है 10th में, एनटीएससी। ठीक है। ठीक है, और उसका इतना ज्यादा हाइप हो चुका था तब तक कि फिटजी तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड ही है, तो वहां पे पहले ही से हाइप था। फिर स्कूल हम्म। में भी थोड़ा सा होने लगा। तो मतलब स्टेज 1 मेरा हो गया क्लियर। ठीक तब है। मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कुछ कर रहा हूँ मैं, हाँ, कि कुछ कुछ तो काम हो तो रहा कर है। रहा हूँ, फिटजी हेल्प कर। हाँ। हाँ। तो फिर स्टेज 2 भी हुआ, तो फिर तब से मेरा मतलब इंटरेस्ट आ गया काफी फिटजी में। कि अरे ये तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं चला मुझे। वो जो हवा में ले जब, लिया था 9th में। हाँ, जब एनटीएससी क्लियर होने शुरू हुए तो पता चला अच्छा अच्छा पढ़ा रहे थे। फिर इतना अच्छा लगा कि स्कूल आना ही छोड़ दिया। पर चलो वो तो खैर, वो तो अलग ही बात हो वो गई। तो मस्त एक्सपीरियंस, वो तो अलग ही वीआईपी एक्सपीरियंस था। मतलब स्कूल आए हैं जल्दी चले गए, कोई बात नहीं, स्कूल का कॉलेज बना रखा था। पर ठीक है, कोई कोई सीन नहीं है उसका। हाँ, तो मतलब तूने एक तरीके से 10th क्लास के मिड से और 11th 12th पूरा हम्म। पूरा सीरियसली हम्म। ले रखा था फिटजी को, हाँ, जिसके बेसिस पे तूने जेई के पेपर्स दिए। और बिल्कुल। बोर्ड्स तो दिए तो दिए। तो मतलब क्या, एक मिनट पहले मेरे को ये एक्सप्लेन कर कि जो जेई में आते हैं क्वेश्चंस, फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री मैथ्स तो आता ही होगा, या हम्म। केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री भी आता होगा ना? आते हाँ, आते तो पीसीएम तीन आते हैं। तो तीन सब्जेक्ट तो तेरे स्कूल के यही हो गए। हम्म। बाकी बचा इंग्लिश और हम्म। कंप्यूटर साइंस। तेरे पास कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस था। साइंस। ठीक है, तो वो कैसे करे तूने? मतलब एक मिनट, जो पीसीएम आता है उनका सिलेबस सेम होता है, मतलब 12th का और कम ही होता है? यार, चल इसी बात करते हैं, मैंने बोर्ड्स पे फोकस क्यों नहीं किया। हम्म। ठीक है। सबसे पहला फैक्टर मैंने 11th में रियलाइज कर लिया था हम्म। कि ये सिर्फ रिस्पेक्ट टू साइंस स्ट्रीम है। हाँ ठीक ठीक है। है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं है। हाँ। क्योंकि साइंस स्ट्रीम में द ओनली रिजल्ट दैट मैटर्स आफ्टर 12th इज योर जेई, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉलेजेस। इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? आईआईटी हैं। हम्म। ठीक है, और आईआईटी में एंट्रेंस बोर्ड से कभी नहीं होता, उन्हें बोर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक एंड है। बोर्ड्स ने भी खुद की क्वालिटी गिरा रखी है, मतलब तू खुद ही देखेगा, आधे से ज्यादा लोग के 90% प्लस हैं। हाँ तो हाँ हाँ, कोई सेंस तो बनी बोर्ड्स की नहीं, जब बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। 1% पे डिफरेंस आ रहा है लोगों का। तो अपना कैम ठीक थोड़ा है, नीचे कर, कट ऑफ। तेरा कैमरा थोड़ा सा, हाँ परफेक्ट। हाँ कंटिन्यू। तो जब कट ऑफ्स भी ड्यू के कहाँ 99 तक जा रहे हैं, कोई सेंस बची नहीं थी बोर्ड्स की। मैंने रियलाइज कर लिया, मतलब अगर करियर में कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में 11 12 में, दैट इज जस्ट जेई। ठीक है, ओके। बोर्ड्स के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना चालू कर दिया जेई के लिए।
एंड क्योंकि जेई का मतलब बोर्ड्स में मेन टॉपिक्स तो 60% यही है, पीसीएम, देन दिस कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश, ठीक हाँ है। कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजीनियरिंग में। हम्म तो वो नेचुरली इंटरेस्टिंग लगने लगती है कंप्यूटर साइंस, और जिसमें आपको इंटरेस्ट आने ही लगे तो उसकी आपको अलग से तैयारी करनी नहीं पड़ती, आप खुद ही एज अ बिल्कुल हॉबी पढ़ने लगते हो। थोड़ी ठीक बहुत है जब क्लासेस जाते हो तो अभी काफी अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक हाँ है। तो कंप्यूटर साइंस इसलिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। एंड देन बस एक इंग्लिश था जो मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था। सो और क्योंकि जेई का सिलेबस पीसीएम है, एंड जेई में ऑफ कोर्स बोर्ड से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, हम्म तो मोर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है जेई क्लियर करने के लिए तो मतलब अगर देन तूने बोर्ड्स। जेई कर लिया तो तेरे को 12th का पीसीएम कवर हो चुका है उसमें। एग्जैक्टली अगर तू ठीक है जेई के लिए एम कर रहा है तो बोर्ड्स अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है बोर्ड्स विल बी कप ऑफ टी। ओके अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है बात जेई बस के लिए पूछते तो। हैं, बिल्कुल। हाँ अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर तो देख लो भाई तेरा। फिर तो अगर हाँ मतलब ये क्लियर रखना पड़ेगा, तुम्हें जेई अगर अच्छे से करना है तो जेई करो, हम्म ये नहीं कि जेई एम रख के वही सोच रहे हो, बोर्ड्स भी नहीं कर रहे जेई भी नहीं कर रहे, तो दोनों में डूबोगे। ठीक है समझ गया। और बाकी एक सब्जेक्ट हम्म वो भी इंग्लिश पढ़ना तो कोई बड़ी बात है नहीं अगर तुम पीसीएम करके बैठे हो जेई लेवल का। तो 12th का इंग्लिश करना उतना हम्म चैलेंजिंग रहा भी नहीं होगा। मतलब क्या क्या ही था यार इंग्लिश में। इंग्लिश मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है वैसे, मतलब मतलब क्या क्योंकि बताऊं हो मेरे को जाता इतना है। ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को इतना इंटरेस्ट था नहीं यार लिटरेचर में, मतलब यार समझ नहीं आते नॉवेल्स, हाँ सर ठीक है खा समझ लो जाते हैं मेरा। कि मतलब तो ठीक है बस यार क्या करूं मैं। हाँ गया वो स्कूल नहीं हुआ लेट हो गया फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा वो टीचर आ गए जर्मनी आ गया क्या करूं मैं। मेरे को क्या लेना देना उससे। समझ गया मैं। वही। तो मेरे लिए बोर्ड्स वाज जस्ट इंग्लिश के लिए पढ़ना। ठीक है ठीक है और उसमें भी ग्रामर नहीं आती तो और आसान हो गया। वरना तो हाँ वरना नहीं आते 96%। ठीक है कोई सीन वही। नहीं है उसका। अच्छा और लेकिन तूने मस्तीखोरी भी पूरी करी है ये बात है कि मतलब जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो हाँ ऐसा भी नहीं कि भाई जेई के लिए पढ़ रहे हैं कहीं गुफा वुफा में चले गए 3 साल बाद ही प्रकट हुए कि ये चलो जेई हो गया अब खेलते हैं। ऐसा भी सीन नहीं था तेरा। खेलने भी आना हाँ है। और स्कूल भी आ ही जाता था तो मस्तीखोरी तो चलती थी स्कूल के बाद है स्कूल में। स्कूल तो सिर्फ मस्ती करने ही आता, फिर 11 12 में मतलब मेरा क्लियर था जेई पढ़ना है। हाँ स्कूल से कुछ पढ़ना नहीं है, बस मतलब टीचर्स को पटा वटा रखा था कि मैं देखो मैं ले आऊंगा रिजल्ट, कि मैं आप ले करो आऊंगा। मुझ पे भरोसा। हाँ 100%। हाँ तो वो भी मान गई। हाँ पता नहीं कैसे। अरे स्कूल वाले मान तो जाते हैं मेरे को मैथ्स दे दी थी स्कूल वालों ने मेरे दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स देख के। स्कूल वाले मान जाते हैं भाई। अरे भाई, तो मैं तो मस्त सा गेट पास बना रखा था, आराम से मतलब जब मन चाहे छोड़ के चले जाता, स्कूल लंच करके निकल गया। हम भी निकल जाते थे। और सुबह भी क्लास में मतलब मैम को बोला था, मैम मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ने। मैम भी नहीं जाओ रोकती थी। क्या बात है भाई क्या हाँ बात है ये करना था भाई हमने स्कूल में। हम क्या कर रहे थे स्कूल में। पर ठीक है कोई बात नहीं अरे वो भी कोई नहीं। मैंने तो फिर भी मतलब कम किया है, दिव्यांश तो गिटार ले आता था। कि एक दिन बैग एक बारी को नहीं आएगा गिटार आना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल वही मोबाइल बनना चाहिए भाई। पढ़ाई तो वैसे ही घर पे हो रही है। तो ये बता कि हाँ फिर तूने खेल कूद का टाइम कैसे मैनेज करा जैसे अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अगर मैं हम्म नॉर्मल मेरा रूटीन क्या होता है। मोस्ट ऑफ द ईयर मेरी मस्तीखोरी चल रही होती है। स्कूल में भी यही होता था अभी हम्म अभी तो यही होता है कि मतलब पढ़ाई के नाम पे मुश्किल से आधा 1 घंटा बैठ लिया पढ़ने दिन में। वो भी हम्म जिस दिन था कि हाँ भाई आज पढ़ाई करनी है। बाकी बीच बीच में फेजेस हम्म आते हैं जिसमें 2 3 हफ्ता की लगातार 3 3 4 4 घंटे बैठे हैं दिन में हम्म वो भी होता है। तो तू मतलब या तो मैं खेल रहा होता हूँ या मैं पढ़ रहा होता हूँ मैं दोनों नहीं कर रहा होता हूँ। हम्म, तो तू क्या कर रहा था। अच्छा यार, तो ना देख खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट कि तुझे मूड बनाना पड़ता है खेलने के लिए, बिल्कुल इट्स कि तेरा तेरा बॉडी खुद ही बोलता है कि अब खेलने जा। तो मेरा फोकस होता है पढ़ना पूरे दिन, फिर बॉडी खुद ही बोल रही है भाई अब तो ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा, तेरा हाँ सर दर्द हो चुका है। ठीक है, तूने एक और चीज पढ़ी, तू जो पढ़ चुका है सब भूल जाएगा। तो अपने आप ही मतलब टाइम बन जाता था और खेलने निकल जाता था। मतलब कोई भी इतना ज्यादा पढ़ नहीं सकता ना पूरे दिन, तो ठीक है 6 बजे तक सैचुरेशन आ जाता था, तो निकल जाते थे खेलने। 6 बजे तक मतलब शाम को और बैठता कितने बजे से था हाँ मतलब ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ रहा था तो तू। हाँ, मैं ऑन एवरेज ना
6 घंटे अच्छे से पढ़ता था। अच्छे से। और हाँ, ठीक है। मतलब टोटल प्रोडक्टिव आवर्स 6 घंटे होते थे और बैठने का टाइम तो 8 घंटे होता था। ठीक है स्कूल तो मतलब। जाता नहीं था, बहुत ही हाँ। टाइम था, अच्छा ठीक है, टाइम ही तो तू टाइम था। स्कूल नहीं जा रहा है तो तू दिन में 8 घंटा बैठता हाँ, था पढ़ने, जिसमें हाँ, से 6 घंटा प्रोडक्टिव टाइम होता था। हाँ, हाँ तो यार सही है यार, स्कूल खुद अपने आप में 6 घंटे का होता है, तो हाँ। वो प्लस 2 आवर्स तू लगा रहा है, तो स्कूल नहीं जाके तो उतना ही टाइम दिया तूने जितना हम दे रहे थे, थोड़ा ज्यादा। हम्म, क्योंकि स्कूल में हम कहाँ ही पढ़ रहे थे 6 घंटा, किससे मजाक कर रहा हूँ। स्कूल में अगर 6 घंटे का स्कूल होता है ना, तो उसमें आधा घंटा प्रोडक्टिव टाइम होता है, आधा घंटा या 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे। बिल्कुल। भाई वो तो अलग ही यही है, सीन है। इंग्लिश मेरे लिए तो इंग्लिश पीरियड ही होता था स्कूल में, जो जहाँ पढ़ता था, जहाँ पढ़ना पड़ता था। हाँ, क्योंकि बाकी तो आता ही होगा। हाँ मेरे को याद है हाँ, कि जब तुम 9th में थे तो 10th की मैथ्स कर रखी थी, 10th में थे तो 11th की मैथ्स कर रखी थी, 11th में तो 12th की मैथ्स कर रखी थी, तो मतलब 12th में अब हो गई मैथ्स, हो गई, अभी स्कूल का मैथ्स हो गया मेरा। अरे ऐसा मतलब सब। हाँ, फिर जी का एम यही होता है ना कि एग्जाम से पहले तुम्हें एटलीस्ट 6 महीने सेल्फ हम्म। स्टडी के मिल जाए, रिवीजन और सेल्फ स्टडी, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है। तो इसलिए एडवांस में ही चलता था सब। ओके। तो और ये बात भी है, जैसे जितना मेरे को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स का तो ये सीन होता है कि सीबीएसई में तो ये होता है कि ये किताब है, इसमें से ये सिलेबस है और इसमें से चीजें आएंगी। मतलब हम्म, सिलेबस तो हर एग्जाम का ही होता है कि मतलब वो आपको टॉपिक्स बता देते हैं कि मैथ्स में बता दिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आएगा, हम्म, अलजेब्रा आएगा, ये आएगा वो आएगा, बट ऐसा कोई हम्म, बुक नहीं होता कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जैसे 12th में एनसीईआरटी होती है। हम्म, तो एंट्रेंस एग्जाम्स में तो ऐसा कुछ सीन होता नहीं है। तो अभी हाँ, इस नवंबर में देने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कैट का पेपर, जो कि होता है एंट्रेंस एग्जाम ही। अच्छा, तो तू मेरे को हाँ, बता कि मतलब अब खुला वो होता है, बट मतलब रेफरेंस बुक्स तो होती हैं कि पब्लिशर वगैरह की बुक है, उसमें टेस्ट पेपर भी है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी है। तो सही हम्म, अप्रोच क्या रहती है एंट्रेंस देने की, कि मैं कैसे अपना स्टडी ऑर्गेनाइज करूं, कि मैं जाऊंगा, मैं बोलूँ आओ कैट, मैं तुम्हारा कैट में फाड़ दूंगा, ऐसा मतलब अच्छा, ऑनलाइन होता अच्छा, है ठीक बट है। फिर भी। हाँ, तो देखो ऐसे फेजेस में होती है इसकी प्रिपरेशन। मतलब मैं जैसे जेई की प्रिपरेशन की, एक पहला मिनट रुक, फेज तो हम्म, मेरे को लिखना चाहिए। उसमें पहले तो मतलब तुम पूरा सिलेबस स्टार्ट करोगे, ठीक है, मतलब अच्छे से हर एक टॉपिक को टाइम देके। जैसे कोई बड़ा टॉपिक है तो उससे तूने दे दिया पूरा पढ़ने में, 1 हफ्ता दे दिया। ठीक छोटा है। टॉपिक है, 2 हफ्ते दे दिए, मतलब 2 दिन दे दिए, हम्म। ठीक है। तो उन्हें पढ़ेगा कैसे, पहले तो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, नोट्स बनाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अपने तू जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन्हें कहीं अलग से लिखेगा। हम्म। जैसे मतलब मैं कैट का मेरे को सिलेबस तो नहीं पता, मैं अरे देख, केमिस्ट्री के मैथ्स होता टर्म्स है, में बताऊंगा। मैथ्स होता है, हम्म, मैथ्स आता है, हम्म, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और पूरा वही बेसिक अलजेब्रा, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, वो सब। अच्छा, अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंग्लिश होता हाँ, है, और हम्म, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड। इंग्लिश तो चल कवर्ड है, इंग्लिश तो मैं संभाल लूंगा। मेरे को मेजर चाहिए हम्म, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मतलब सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसा थ्योरी का कोई सीन नहीं है। अच्छा, मतलब किसी में थ्योरी नहीं है। थ्योरी का ठीक सीन है, ही तो नहीं है। फेज जरूरत है ही नहीं। हाँ। मतलब फेज वन बस कि मैं कंटेंट कुछ पढ़ना है, याद करना है, समझना है, तो उन सब की तो जरूरत है नहीं। ओके। तो मतलब फेज वन तुम छोटा कर सकते हो, बस मैथ्स में जहाँ पे थोड़ा सा लगे कंटेंट पढ़ना है, हम्म। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कहीं पे लिख लो। एंड हम्म। सबसे इजी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम्हें बस यूज करना आ जाए पहले फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है। ये फेज वन वॉज कि तुम कंटेंट अच्छे से समझ लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो ठीक है। मतलब मैं एक तो बार तुम, पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लूँ, ये मेरा फेज वन है। हाँ, अच्छे ठीक से है। टाइम देके हर एक टॉपिक को, ठीक है। ठीक है। जो समझ नहीं आया उसे और टाइम दे दो, एक और दिन दे दो, टॉपिक समझना है, ठीक है, और उन सबके ठीक है। दैट सिंपल वाज फेज वन। सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए मैंने, कि मतलब अभी मैं उन टॉपिक से हम्म, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझ नहीं, रहा हूँ। हाँ, कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला, मेन ठीक है। चीज यही है, ठीक है। एक बार ये हो गया, देन यू कम टू फेज टू, दैट इज तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एंड अब तुम्हें रिवाइज करना है और स्ट्रेंथन करना है सारे टॉपिक्स को, ठीक है। तो फेज टू में तुम क्या करते हो, तुमने फॉर्मूलाज लिखे थे, मतलब अगर जैसे जेई में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फेज वन में एक हाँ। साल के ऊपर लग जाता है। ओ भाई। तो फेज टू में रिवाइज भी करना पड़ता है कंटेंट जो किया था, हम्म। ठीक है। तो अगर तेरा फेज वन इतना लंबा होता है तो फिर जो नोट्स बनाए थे ना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, हम्म। उन्हें सबसे पहले एक बार पढ़ लो। ये वापस टॉपिक वाइज होगा फेज टू भी, ठीक है। एक बार ओके।
फॉर्मूलाज पढ़ लो, थोड़े से इजी क्वेश्चन, पहले 3 इजी क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है, फिर से समझ आ गया कैसे फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है एक्चुअली, बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आर फर्स्टली द आर्काइव इज जितने क्वेश्चंस अब तक पुराने कैट क्वेश्चन में आए पेपर्स। हैं topic के, हाँ वो ठीक है। करने हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको ओके नहीं छोड़ना चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, ओके ठीक है। एटलीस्ट 10 साल के मतलब अगर 10 साल में भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एटलीस्ट 5 साल के तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड ओके एक बार वो हो जाए उसके बाद यू कम टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बैंक जिसका तुमने नाम सुना हो, जो बहुत ही मुश्किल हो, मतलब समझ गया। इसका अबे देख, अगर मेरे हाँ पास बुक जो है वो किस तरीके से है, एक चैप्टर है कि उसने समझाया हम्म, कि ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। हम्म, फिर ज्योमेट्री की एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू समझाया। फिर 3 लेवल ऑफ बिल्कुल, डिफिकल्टीज के क्वेश्चन बैंक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2 और 3। और हम्म, बुक के एंड में क्वेश्चन पेपर है पहले के। हम्म, तो मैं मान रहा हूँ कि जो मेरा फेज 1 है उसमें मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 कर लिया। अब ठीक फेज है, 2 में क्वेश्चन पेपर्स कर लिए पुराने, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3 कर लिया। हाँ ठीक है। बिल्कुल। ठीक अगर है। मतलब यार ये मेरे को थोड़ा डाइसी लगता है क्योंकि जो बुक लेवल 1 क्वेश्चन बनाती है ना, उनके लेवल 3 ज्यादा अच्छे नहीं होते, ये अच्छा। मैंने मतलब अपने जेई प्रिपरेशन में देखा है, ठीक है। क्योंकि जो बुक सिर्फ अच्छे क्वेश्चन बनाती है वो सिर्फ अच्छे ही बनाती है, कोई ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं हाँ। बनाती ताकि बच्चे खुश हो जाएं। तो एक बार वो देख लेना, अगर तुझे लगता है कि लेवल 3 क्वेश्चंस आर मतलब थोड़े हो जा रहे हैं, हम्म अगर तुझे लगता है लेवल 3 क्वेश्चन 60% हो जा रहे हैं पहले बार में ही, ठीक हम्म है, ज्यादा हर एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ रहा, तो हम्म। फिर करना ही छोड़ दो उसे, इट वुड बी टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ओके। जैसे मतलब मैं अपने जेई प्रिपरेशन से ही बताऊंगा, एक फिजिक्स में मैं क्या करता था, आफ्टर द आर्काइव देयर वाज अ बुक इरोडोव, ठीक है, एक रशियन ऑथर की बुक थी, हम्म एंड उसमें बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस थे, ठीक है, मतलब इट वाज लाइक अगर किसी ने पूरी कर दी तो मतलब उसका तो सब कुछ हो ही जाना, मतलब फुल उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, कि जेई मतलब तो वो हो ही वो जाएगा, तो कोई भी रैंक ही क्वेश्चन में आ लाएगा, वो जाएगा। तो टॉप रैंक ही लाएगा वो। हाँ वो तो बल्कि जेई छोड़ो ओलंपियाड्स भी कर लेगा अच्छे से, ओके ओके। इंडिया की टीम में भी आ सकता है। तो ऐसी अगर कोई बुक तुम्हें मिल जाए ज्योमेट्री के लिए, मतलब मैथ्स के टॉपिक्स के लिए, तो दैट इज इवन बेटर, ठीक है, उसी के क्वेश्चंस, मतलब जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस करने हैं, समझ गया। तुम अम, मतलब अच्छे क्वेश्चंस कर लो 5-10 जितना तुम्हें लगे, सारे नहीं, कि ठीक तुमको है। आइडिया लग जाए कि डिफिकल्टी होती क्या है। हाँ पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, और करने के बाद फिर तुम्हें अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम्म। सही। तो समझ। ये था फेज 2। अब कंटेंट वाले तो छोड़ो, फिर मतलब केमिस्ट्री में मेरा बहुत ज्यादा कंटेंट होता था, तो उसके लिए एक फेज 3 भी रखना पड़ता था, दैट इज एग्जाम के पहले काफी सारी थ्योरी वापस रिवाइज करनी पड़ती थी, मतलब कम, ओके। एक तो इनऑर्गेनिक को ना मैंने एक अलग सी नोटबुक बनाई थी हम्म। जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री के इक्वेशंस थे, एंड अच्छा। उससे मैंने कम से कम मतलब वो 20 पेजेस की तो होगी जिसमें सिर्फ इक्वेशंस हैं, हम्म। एंड उस पूरे 20 पेजेस को एटलीस्ट मैंने 15 से 20 बार रिवाइज किया होगा भाई साहब भाई साहब। एग्जाम से पहले, तो ये तो अलग चीज है, मैं ये समझ इसकी रहा जरूरत है हूँ, नहीं मैं कैट में समझ ना। रहा हूँ लोग केमिस्ट्री को हेट क्यों देते हैं। मैं अब मैं समझ पा रहा हूँ। वही वही, अरे केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा कंटेंट होती है, इतनी मोटी मोटी बुक होती है, अभी मेरे पास होगी क्या, देखो केमिस्ट्री की सिर्फ एक सब टॉपिक, उसकी इतनी मोटी बुक थी। एक सब टॉपिक, मैं पूरी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मतलब केमिस्ट्री में ब्रॉड टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ऑर्गेनिक की इसकी डबल थी, फिजिकल की इससे थोड़ी छोटी थी, हाफ। ओके। ठीक है। ओके। समझ रहा हूँ मैं कि मतलब सिर्फ इस चीज के लिए पूरा एक फेज डेडिकेटेड है अगर, तो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ और ये सिर्फ एक बिल्कुल। सब्जेक्ट है यार, हे भगवान। बताओ। पर सही है, कैट में इसकी क्या जरूरत है, तुम्हारा तो एप्टीट्यूड ही आता है, मतलब हाँ एप्टीट्यूड ही टेस्ट करते हैं पूरे कैट में। हाँ, बस एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, और इंग्लिश भी वो इसलिए करते हैं कि मतलब बंदे बंदा समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हम्म, हैं उसमें, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग वगैरह हम्म, चेक करने के लिए। और वर्बल एप्टीट्यूड के मतलब ऐसा सिनोनिम एंटोनिम वो सब तो आता ही है।
बस बड़े बड़े शब्द देखकर बच्चों को डराने के लिए कि हाँ देख ऐसा एक शब्द भी है जो तूने कभी नहीं सुना, और हम 4 ऑप्शन भी ऐसे देंगे जो तूने कभी नहीं सुने, अब बैठ। चल वो तेरे लिए एक इजी क्वेश्चन दिया, तुझे क्वेश्चन का वर्ड भी पता है, ऑप्शंस के वर्ड भी पता है, और अब हाँ, तुझे पता है सारे सही है। बिल्कुल ले, अब एक चूज कर। अब एक चूज कर, हे भगवान। हाँ तो हमने फेज हाँ 3 हाँ कर लिया, जो कि मतलब मैंने नहीं करना, बट तूने करा सैडली। हाँ सैडली क्या मतलब, हाँ सैडली। हाँ। ठीक है, और अब क्या मैं तैयार हूँ पेपर देने के लिए, अभी भी और कुछ बाकी है? बस यार सबसे इम्पोर्टेंट ना इस पूरे तीनों फेज का होता है आर्काइव करना। अच्छा, वो कर लिया तो तू मान सकते है तू 60% तैयार है। समझ एंड आया। एक एक क्वेश्चन कोई भी तो ऐसे स्किप नहीं कर सकता। जो भी क्वेश्चन पहले रखा है वो इम्पोर्टेंट है। हम्म अच्छा तो बेसिकली मेरे को एक बार पूरा सिलेबस कवर करना है, कि सब समझ लो भाई कि हम्म क्या क्या आने वाला है। फिर तुम देख लो एक बार हम्म कि देखो भाई ये आ रखा है, और फिर उसके लिए प्रिपेयर हम्म करने के लिए वो क्वेश्चंस कर लो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठा लो, कि हाँ अब तो कुछ भी दे दो मेरे को, अब मैं कर दूंगा। ये सीन है, सिंपल हाँ, ये मोटा हो मोटा गई ये सीन फुल है। प्रूफ तैयारी। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके ओके, सुनने में थोड़ा आसान लगा मेरे को कि हाँ ये करा जा सकता है, बट मेन हाँ चीज मेरे हिसाब से, यार देख प्लान तो कितने भाई, मैंने अभी ऑलरेडी नवंबर से लेकर अभी तक 3 बार प्लान्स बना लिया कि कैट के लिए कैसे बढ़ना है, ठीक है। हम्म मेन दिक्कत ये होती है कि प्लान बन गया, अब हम्म उस पर रोज काम करना, हाँ। इससे ये मुश्किल कुछ बहुत ही नहीं है मुश्किल चीज है। भाई। ये प्लानिंग पता है। करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं लोग, हम्म बट एग्जीक्यूट कैसे करा जाए भाई। भाई कितने तरीके होते हैं, कुछ काम नहीं करता, मेरे मेरे लिए तो सच्ची बताऊं कुछ काम नहीं करता। देख इसका ना सबसे इजीएस्ट वे आउट इज हम्म, तू लोग ढूंढ जो तेरे साथ कैट की तैयारी कर रहे हो, तेरे ही अभी लेवल पे हो। हम्म, मतलब उन्होंने कुछ स्टार्ट, अगर तूने कुछ स्टार्ट नहीं किया तो उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया हो, और ठीक है। उनके साथ प्रिपेयर कर। तो इससे अच्छा, तुम दोनों को, या अगर तू चार, मतलब बेस्ट ग्रुप तो होगा अगर तू 3 या 4 लोगों का रखे, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। ओके। एंड अगर तू उनके साथ प्रिपेयर करता है तो रोज मोटिवेशन मिलेगा। हम्म, एंड तेरी तैयारी और बेटर होगी क्योंकि तू उससे डाउट पूछेगा, वो तुझसे डाउट पूछेगा, तो जो तेरा हम्म, मिस हुआ वो भी कंफर्म हो जाएगा। और जब तू किसी का डाउट बताता है ना, तो भले ही तुझे लगा हो तुझे आता है, तुझे बताते हुए पता चलता है कि ये यहाँ पे तूने मिस कर दिया, ये तूने हवा में ले लिया, ये तो समझ नहीं है हम्म। ढंग से। ये चीज मेरे को आती नहीं है, मेरे को बस लगा कि मेरे को आती हाँ है। हाँ ओके, तो 3-4 लोग जमा करने पड़ेंगे मतलब ढंग से करने के लिए। हाँ। अगर तूने 3 4 जमा कर लिए जो तेरी तरह ही मतलब बिल्कुल श्योर है उन्हें करना है कैट, हम्म, ठीक है, तो बहुत ही सही तैयारी हो जाएगी, बस कुछ नहीं चाहिए फिर तो। चलो। तो भाई अभी अभी अगर कोई देख रहा है इसको और कैट के लिए तैयारी कर रहा है, तो कमेंट में बता दो मेरे को कि आयुष भाई मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, या मेरे को मैसेज कर दो, मैं ग्रुप बना दूंगा। हम 4 जनों का ग्रुप बनाएंगे भाई। नरूटो नरूटो फैन है हम स्क्वाड बनेंगे 4 जनों की। कॉमराड्स। कॉमराड्स। और स्क्वाड स्क्वाड 7 होगी भाई, बस ही बात है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं भाई, कोई डाउट रखना ही नहीं है हमें। आयुष टाइजो। पर हम सारे गेनिन होंगे, हम चारों के चारों गेनिन होंगे। हे भगवान, मजा आएगा ये करने में। चल मैं समझ गया, बढ़िया सीन है यार, बढ़िया सीन है। चल ये तो हो गई एक तरीके से पढ़ाई के एंड की बात। अब बता मजे कैसे करने हैं भाई, ये बता तू मेरे को। और एक 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 इम्पोर्टेंट सवाल और है मेरा। सवाल तो हाँ नहीं है मतलब, जैसे तू मेरे को ये बता, जैसे आईआईटी का हाइप होता है, क्यों हम्म कि मैंने तो देखा है होता है, बट तू आईआईटी के अंदर क्या हुआ। हम्म जैसे मेरे को याद है बिस्वा का एक जोक था कि मतलब गिटार, उसको पहले लगता है गिटार बजा के कुल बनेगा, फिर उसको लगा आईआईटी इंजीनियर बन के कुल बनेगा, फिर वो हॉस्टल वो कॉलेज में जाता है और वो तो सब लोग इंजीनियर है वो, तो पता है गिटार बजा के कूल बन भाई रहा था। वो बंदा दिख रहा है बिल्कुल काले टी शर्ट एग्जैक्ट लंबे है। बाल, वो कूल है। भाई इससे ज्यादा एग्जैक्ट नहीं हो सकता है जोक। अच्छा ये कि मतलब, सच्ची में ट्रुथ है। अच्छा ये बात सच है। हाँ भाई, मतलब आईआईटी जाके मैं भूल चुका हूँ मैं आईआईटी में हूँ। जब तक मुझे कोई और कॉलेज का मिलता नहीं है ना दोस्त, हाँ, बताता है कि तू भाई तू आईआईटी में, तू तू जीनियस है, तब तक हाँ। मुझे पता नहीं चलता मैं आईआईटी में हूँ। लगता है कोई कॉलेज ही है, हाँ ठीक कॉलेज ही है। है, मतलब ले दे के कॉलेज ही है। भाई मतलब बिल्कुल सच्ची बात है, ऐसे हवा में नहीं। भाई बिल्कुल यही रियलिटी है। अंदर जाके यही पता चलता है कि अब यार तो कि आईआईटी होना नॉर्मल बात हो गई है तेरे लिए। यहाँ पे मतलब यार नाचने गाने वाले कूल कैसे हो गए? हमने तो कुछ और ही सुना था। मतलब हम तो कुछ और ही सुन के आए थे।
ये यार नाच नाच के कैसे पॉपुलर हो? हाँ, अब वो लोग नाच गा रहे हैं और वो आईटी में भी बैठे हैं। मेरे को दिव्यांश से भी बात करनी है इस बारे में। बोला तू इधर आ, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? तूने तो सभी कर लिया। तो सभी कर लिया भाई, तो गिटार भी बजा रहा है, आईटी में भी है, और अब तू गा भी रहा है। तो ये क्या मस्ती चल रही है कि कुछ तो छोड़ दे भाई, हम क्या करें? हम बैठ के शोक मना रहे हैं, हम बैठ के सिर्फ शोक मना रहे हैं। भाई मैं नहीं, बाकी लोग, मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, मैं बढ़िया हूँ भाई, मैं सेट हूँ। कॉमर्स वाले बच्चे को डीयू में पहुंचना होता है, मैं पहुंच गया हूँ, मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, मेरा सही चल रहा है। वो भी साउथ दिल्ली में। वो भी साउथ दिल्ली में, भाई तो मेरा बढ़िया चल रहा है। अरे बढ़िया है भाई, मेरा कॉलेज भाई बेस्ट प्लेस है भाई। 3 किलोमीटर दूर तेरा कॉलेज है, उसका से 1 किलोमीटर साइड में फुल पार्टी चलती है भाई। और कभी वो 3 किलोमीटर चला है नहीं तू? भाई 4-5 बार, 4-5 बार ही हुआ है, वह ठीक है। एक बार भी नहीं हुआ है, घर से आया है कभी भी कॉलेज में आया तो। अच्छा, और उस कहाँ हाँ आया था जब एक बार मैं फेस्ट के लिए नहीं आया था, अपने कॉलेज से आया था सीधा। कॉलेज से आया था। हाँ, दोपहर में आया था जब मैं। ओह अबे हाँ और हाँ, बेवकूफ मेरे को इंसान, लगा घर से आया था। सुबह जब मैं तेरे साथ गया हूँ मंडेज में, तो वहां से अपने कॉलेज तो गया हूँ। ठीक है। वो क्या? काउंट नहीं होगा। अच्छा हाँ, अरे हैं? बीच में रोक दो यार, 1.5 किलोमीटर है वो। ये बीच क्या में बता बात कर दे। रहे हैं भाई, बीच में नहीं होता था। मैं नाश्ता करके नहीं गया। अच्छा अरे हाँ यार। मैं कॉलेज भाई के यार अंदर से बहुत साल हो गए यार कॉलेज गए हुए। है, बोला कॉलेज याद भी नहीं है। अबे मेरी अभी बात हो रही थी, उसमें वो बंदा बोला कि कॉलेज से राइट निकल कर कुछ है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं याद इस पॉइंट पे कॉलेज से राइट निकल के क्या है, मेरे को नहीं पता, सड़क जाती है कॉलेज से राइट। रुक मैं मुझे पूछ, कॉलेज लोकेट करने दे। हाँ मतलब हाँ कॉलेज, अब बता। कॉलेज मिल गया, बट वहां से तो सीधे जाते हैं ना, राइट क्या है? ये हो गया था मेरा। कॉलेज नहीं याद मेरे को। इतना टाइम हो गया भाई, अरे सही में इतना टाइम हो गया, हे भगवान। खुलवा यार कॉलेज। मजा नहीं आ रहा, मैं मेरे हाथ में है ना खुलवाना कॉलेज, मेरे हाथ में होता तो मैं यहाँ पे पॉडकास्ट नहीं कर रहा था जूम पे, ठीक है? मैंने कॉलेज खुलवा दिए होते, हम कॉलेज में होते। इस समय तो नहीं होते, पर फिर भी तू समझ रहा है बात को। अच्छा हम्म। चल कैट के बारे में बता, मतलब हम्म। किस लिए होता है एग्जाम, ये क्या मिलता है करके, अच्छा, क्या कैट का फंक्शन? पेपर, क्या क्या? कुछ नहीं, मतलब क्या एम क्या होता है एग्जाम का? देख, एग्जाम का सीन ही होता है सीधा सीधा, एमबीए के लिए करना होता है, ठीक है? जो आईआईएम होता है, अच्छा। आईआईएम होता है, मैंने हम्म। मतलब हाँ एमबीए हाँ करने के लिए सबसे हाँ ज्यादा वो पता है। रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंडिया में आईआईएम आईआईएम्स है, ठीक हम्म। है? तो वो कैट के स्कोर्स को कंसिडर करते हैं एडमिशन प्रोसेस में। जैसे मतलब मान लिया हम्म। आईआईटी वाले जेई को कंसिडर करते हैं, जेई के स्कोर्स को कंसिडर करते हैं, वैसे आईएम वाले कैट के हम्म। स्कोर को कंसिडर करते हैं, ठीक है? अच्छा। पेपर और भी तरीके होते हैं एमबीए करने के, सिर्फ कैट का पेपर नहीं होता, एक मैट का पेपर भी होता है, एक एक्सएटी भी होता है, जैट बोलते हैं शायद अच्छा। उसको, आई डोंट नो। तो ऐसा होता है कि कैट अगर आपको करना है, कैट करने के लिए एलिजिबिलिटी होती है कि ग्रेजुएशन में 50% के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं आपके। अगर 50% से अच्छा। ऊपर नहीं आ पाते हैं तो मैट होता है कि 40% के ऊपर आ रहे हैं। तो मैट अच्छा। के स्कोर्स आईआईएम कंसिडर नहीं करता, बट और कॉलेजेस होते हैं वो हम्म। कंसिडर करते हैं। तो अगर अच्छा। ग्रेजुएशन में 50% नहीं आ पाती है तो मैट देकर भी एमबीए हो जाती है। अच्छा। अच्छा तो जैसे आईआईटी में घुसने के लिए जेई एडवांस देना पड़ता है, पर बाकी कॉलेजेस का जेई मेन से हो जाता है, तो हाँ, वैसे ही कैट देना पड़ता है आईएम के लिए और और मैट मैट बाकी देना पड़ता है कॉलेजेस के बाकियों लिए। के लिए, बट हम्म। जेई में ये होता है कि पहले मेंस देना पड़ता है एडवांस देने के लिए भी। हाँ इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हाँ। सीधा कैट भी दे सकते हैं जाके। बाकी पेपर तो सिंपल सिंपल तो नहीं आता। अब 300 मार्क का पेपर होता है, ठीक है? और अच्छा। जिस सही आंसर के 3 मार्क्स होते हैं, गलत आंसर का -1, और छोड़ने का 0। जो लोगों का परसेंटाइल 199 कुछ आ रहा होता है, उनका स्कोर 300 में हम्म। से 150 या 180 ऐसे ही कुछ होता है। अच्छा। हाँ, ये चीज मैंने देखी और मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब भाई क्या बात कर रहे हो? और एक बार एक बंदे के 200 कुछ आए थे, उसका परसेंटाइल 100 था शायद 2017 में, अच्छा। वरना अदरवाइज इतना ही लाना होता है। तो मतलब अगर 300 पेपर है तो 200 ले आया 300 में से, तो सेट है, हम्म। सॉर्टेड है मामला, क्योंकि आईएम वगैरह का परसेंटाइल तो 98 हाँ 99 परसेंटाइल कुछ पे वो अप्रोच कर लेते हैं बच्चों को। तो उसके क्वेश्चन मतलब लेंदी होते हैं या टफ होते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं? नहीं नहीं, क्वेश्चंस कितने आते हैं? क्वेश्चंस शायद 100 क्वेश्चंस होते हैं।
हाँ 100 क्वेश्चन हम्म होते हैं, 3 मार्क का अगर सही है तो 300 मार्क का पेपर हो गया। हम्म और मतलब यार लेंदी भी नहीं होते, टफ होते हैं। टफ इन द सेंस तू कंफ्यूज हो जाएगा कि दो में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा, ऐसे वाले होते हैं। मतलब यू आर वेरी अच्छा लाइकली टू पिक द रॉन्ग ऑप्शन। हम्म बाकी अच्छा बाकी लेंथ तो मतलब यार ऐसा डिपेंड सीन कर, तो जेई हाँ। का भी होता है, जेई एडवांस का। अच्छा अच्छा। हाँ जेई एडवांस में भी मतलब जिसकी बहुत अच्छी रैंक आती है ना, वो भी मतलब कितने 360 का पेपर होता है राउंड, तो 290 आती है ईयर वन की अराउंड। अच्छा इस बार तो वैसे बहुत ज्यादा हो गई थी, पर ऐसी इसी के आसपास होती है ईयर वन की। मतलब ऑन और एन मतलब अगर एवरेज। तुम्हारी 250 के ऊपर है ना, हाँ 250 के ऊपर है, तब भी तुम्हारी टॉप 200 में आ जाएगी रैंक, विच इज हाँ इवन गुड। यार ये सुन के मेरे को, कैट का सुन के और ये सुन के मेरे को लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है, बट वो पेपर में बैठ के पता चलेगा कि सीन क्या है। हम्म मतलब अभी अभी लग रहा है ना हवा में, हाँ ठीक है 300 में से 150 तो आ ही जाएंगे, आधे ही तो लाने, पर वो तो भाई वहां बैठ के पता चलेगा ना जब 100 में से, मतलब भाई मुझे तो 5 ही आते हैं, ये क्या है। वो तो वहां वो स्ट्रेस तो वहां बैठ के होगा। पर पर यार ये है कि अगर तुम गुड इनफ टाइम दो तो पेपर आराम से हो जाएगा। जैसे तू 9th 10th के अराउंड से प्रिपेयर कर रहा है किसी एक पेपर के लिए जो तेरे को 12th के एंड में देना है, तो मतलब अगर तू 3 साल कुछ घुसा रहा है पेपर में, तो वो भी डेडिकेटेडली, ऐसे ही हवे हवे वाला नहीं कि हाँ कर रहे हैं 2 हफ्ते में एक बार किताब उठा ली, फिर तो नहीं होगा, बट नॉर्मली हो जाएगा। हम्म सही है। अच्छा एक हम्म मतलब मैं प्रिपरेशन में एक चीज भूल गया। हाँ एक हाँ और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज जो एक्चुअल पेपर होता है लाइक कैट का, तू मतलब मैंने ऐसा किया था। जे हम्म एडवांस मेरे को 2019 में देना था ना, हम्म तो हम्म, मैंने 2017 और 2018 के पेपर्स के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं देखे थे। ठीक है मतलब देखे ही नहीं थे। मैंने, हाँ मैंने ऐसी आर्काइव, मैंने पुरानी आर्काइव ली थी, हमें ओके। 2018 वाली मिल रही थी जिसमें 2018 के भी क्वेश्चन थे। मैंने हम्म। वो ली नहीं थी, मैंने पुरानी उठाई थी 2017 के पहले वाली। क्यों? और ये दो पेपर्स मैंने लेके अलग से रख लिए थे बिल्कुल अपने बुक्स के कोने में, ताकि ठीक जब है। मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाए जे एडवांस के एक महीने पहले, मैं हम्म। ये दो पेपर्स दूंगा बिल्कुल अच्छे से, मतलब बिल्कुल सीरियसली। ये मानकर कि यही पेपर है मेरा। हाँ तो ओके। ये बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्टिंग फैक्टर होता है। और अगर तेरे पास दो पेपर्स है, दैट इज द बेस्ट, कि ठीक है। पहले पेपर से पता चल जाएगा कितना बचा है अभी प्रिपरेशन, क्या रैंक तेरी अभी इस प्रिपरेशन से आ रही है। हाँ। और तू मतलब उससे रिफ्लेक्ट होके तू अपना प्लान कर सकता है उसको और बढ़ाने का। एंड 2018 दूसरा पेपर देके हम्म। तू कंफर्म कर सकता है तू अब कि कहाँ कितना पे कर लिया स्टैंड कर मैंने। रहा है। हाँ एक तरह से नाइस। इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बहुत ही अच्छा। होपफुली कॉन्फिडेंस ही आएगा। क्योंकि अगर मैंने दोनों पेपर कर लिए और मैं बोला ओ शिट ये क्या है तो दिक्कत हो जाएगा। बट ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि मैं पढ़ के गया हूँ, मैंने पढ़ लिया उसके लिए। हाँ हम्म और बाकी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का, हम्म। मतलब एक्चुअल पेपर्स को तुम अलग से करो। ठीक है। अदर देन दैट मतलब तुम मॉक टेस्ट कहीं से मिल ही जाते हैं कैट के, तो हम्म। वो अच्छे से 3 घंटे मतलब जितने का भी होता है जितने टाइम का, 2 2 घंटे का। अलग से सीरियसली दो, प्रैक्टिस कर लो। और हम्म 1 महीने पहले, दिस इज जस्ट बिफोर द एग्जाम टिप, 1 महीने पहले तुम अपना ना स्टडी शेड्यूल ऐसे सेट कर लो सच दैट यू यूज योर ब्रेन एट द इन द मोस्ट एफिशिएंट टाइम। मतलब अगर तेरा एग्जाम 9 से 12 है, हम्म। तो तू 9 से 12 सबसे अच्छे से पढ़ रहा होगा, ओ ओ। सो हाँ सो दैट ये एग्जाम के चीज मैं टाइम। समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड से पेपर आने वाले थे ना जब, तो मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि जब भी प्रैक्टिस पेपर करने बैठ रहे हो, मार्च में होते हैं ना पेपर, तो अराउंड नवंबर दिसंबर अराउंड से पापा ने बोला था प्रैक्टिस पेपर करो, और उस टाइम पे करो जिस टाइम पर एक्चुअल पेपर होगा। जैसे हमारा बिल्कुल। कब होता था आई गेस 11:30, यार सुबह सुबह ही होता है, साढ़े काफी दस पेपर्स तो सुबह साढ़े सुबह ग्यारह होते मतलब हाँ जो भी टाइम होता था हमारा। अरे हाँ 9:30 to 12:30 या 9 to 12 ऐसा कुछ सीन होता था। हैं। हाँ तो हाँ पापा ने बोला था कि उस टाइम पर बैठकर पेपर करो, कि आदत लग जाएगी कि उस टाइम पर तुमको पेपर देना है, उस टाइम पर तुमको अच्छे से सोचना है। तो ये वही चीज हम्म। घूम कर वापस आई मेरे पास कि ये चीज पे ध्यान देना है। नहीं सही, अरे तो इस पॉडकास्ट का एम क्या है, इस पॉडकास्ट का उस मतलब, एम के लिए। इस पॉडकास्ट हम्म, का या पॉडकास्ट का? दोनों का बता दे।
कोई एम नहीं है, दोनों का ही। हाँ देख मेरा मेजर एम ये है कि मैं बस तुम लोगों से बात कर रहा हूँ और वो रिकॉर्ड करके डल रहा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता हम क्या बात कर रहे हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या डल रहा है। मतलब जब तक हम हेलो आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल नहीं डाल रहे हैं, तब तक ठीक है, तब तक मेरे को कुछ भी चलेगा। तब तक हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, हम तीसरे बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी चलेगा। ये एम है मेजर। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मैंने तुझसे तो इसलिए ये फिर पूछा क्योंकि मेरे को पता था कि तेरे को कोई आइडिया होगा, तो चलो भाई हम कैट का भला कर लेते हैं। तुझे क्या लग रहा है ये मैं ऑडियंस के भले कर ना, 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 मेरा पेपर आ रहा है ना नवंबर में। मैं अच्छा स्ट्रेस्ड अच्छा बैठा आई हूँ। सी। अरे किताबें तो खरीद ली, पढ़ना कैसे है, मेरा ये हो रहा है। तो जानते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स को जो कर रहे हो कैट की तैयारी? हाँ मेरे कॉलेज में है, एक दो तीन चार लोग हैं, मतलब काफी लोग हैं। एक से मैंने बात करी अभी, इस वीकेंड बात कर रहा था कि साथ में करते हैं, कि टॉपिक साथ में डिस्कस करेंगे कि कर लिया नहीं करा नहीं करा, कोई डाउट है नहीं। पर अभी 2 लोगों में करा था, बट हम दोनों में से किसी ने पढ़ना अच्छा शुरू नहीं करा अच्छा अभी। मतलब हम ये अच्छा। बोल रहे हैं और आज पढ़ेंगे कोई आज ऐसा पढ़ेंगे। बनता है जो कोई ऐसा है जो मतलब तेरे अकॉर्डिंग तेरे से ज्यादा डेडिकेटेड है कैट के लिए? हम्म ये बात मुझे उनसे बात करके पता चलेगी। तो मुझे ऐसा फैक्ट पता है कि वो लोग कैट दे रहे हैं, बट वो कितना सीरियसली काम कर रहे हैं उस पर मेरे को भी नहीं पता है। पर मेरे को ये पता है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है वो मुझसे तो ज्यादा ही कर रहे नहीं मतलब क्योंकि एक एक पर्सन जो तुझसे ज्यादा सीरियसली कर रहा हो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, वो तो ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। हैं कि एक स्क्वाड में मतलब एक तू चूनी उससे पूरे टाइम होना जरूरी compete है। करते रहता है। हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि चारों हाँ ज्ञानी होंगे तो जिसकी पिट जाएंगे। नहीं नहीं जोनिन की भी बात नहीं है। अगर तेरे स्क्वाड में आ, ज्यादा यार एक्सपीरियंस बंदा। अरे यार मतलब टीम 7 में सास्के होना जरूरी है। हाँ भले ही वो ओरोची के साथ कर रहा हो अपनी हाँ ट्रेनिंग, हाँ बस पता होना जरूरी है कि वो तुझसे ज्यादा कर रहा है। हाँ। तभी तभी मैं ज्यादा करूंगा। तभी हाँ मैं बोलूंगा जिराय को हाँ। कि चल मेरे को रसिंगन बनाना सिखा, मुझसे गुब्बारा नहीं फूट रहा, कुछ बता मेरे को। तभी होगा बिल्कुल ये। बिल्कुल। ओके हाँ ओके, मतलब समझ रहा हूँ अभी। तभी। बट हाँ वो बंदा यही चीज बोले अगर, कि एक बंदा मेरे को चाहिए क्या? ग्रुप में जो मुझसे ज्यादा कर रहा हो, तो मैं क्या करूंगा? तो तो यार मैं उसको वो बोलूंगा इतना स्मार्ट नहीं होगा। दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है तू, ऐसा करेगा भाई के साथ, ऐसा करेगा। दैट्स द बेस्ट। बिल्कुल, वो कार्ड तो हमेशा है मेरे पास। वीडियो कॉल करके बोलूंगा यार, अरे अरे आजा ग्रुप में यार, अरे कर लेते हैं यार साथ में। नहीं मानेगा, चलो पूर्व का ऐड कर दो रुक। रुक रुक, तू तू यही रुक, मैं एक बंदा ला रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं समझ गया कि एक बंदा ऐसा जो थोड़ा ज्यादा डेडिकेटेड हो, वो रोज पढ़ रहा हो एटलीस्ट, या मेरे को पता हो कि वो रोज पढ़ रहा है भले वो ना पढ़ रहा हो। हाँ भले ही वो ना पढ़ रहा हो, तो ये पता हो ठीक है। तुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अभी ये ना एक बहुत फनी चीज है, मैं करा करता था स्कूल के टाइम पे, हम्म कि मतलब मैं इमेजिन कर रहा हम्म हूँ कि दुनिया में कहीं एक और बंदा है, वो मेरा राइवल है, ठीक है, और वो बंदा है ना, वो बंदा रोज पढ़ाई कर रहा है, और वो बंदा रोज बहुत सारे काम कर रहा है जो मेरे को आइडियली करने चाहिए, जो मैंने बना रखे कि हाँ मेरे को एक्सरसाइज करना है, मेरे को मेडिटेट करना है, मेरे को पढ़ाई करना है, कुछ भी है, तो वो बंदा वो हम्म। सारे काम कर रहा है रोज। तो अभी ऐसा दोपहर हो गया, शाम हो गया, और मैंने कुछ नहीं करा, तो मैं सोचता हूँ यार वो बंदा कर लेगा, और एक दिन ना मेरा उससे सामना होगा तो वो मेरे को हरा देगा क्योंकि उसने आज पढ़ाई करी थी, तो फिर मैं उस दिन भी पढ़ाई कर लेता। ऐसे करके मैंने अपना बहुत भाई पागल बनाया 12th एंड में। तूने नारुतो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रखा है। हाँ भाई तब, ऐसा कुछ हाँ नहीं होना। हाँ, कोई मैं उसी टाइम अराउंड देखता था, तो उसी का नतीजा है ये। कोई लड़ाई नहीं होगी, वो अपने आप तमीज से आ जाएगा, तेरी टीम ज्वाइन कर लेगा। तो तेरे साथ लड़ रहा होगा वो वो। बोलेगा और बता क्या करना है, अच्छा इससे लड़ना है, चल ठीक है साथ में लड़ते हैं। मैं अच्छा बोलूंगा तुझे भी भाई, होकागे बनना है अब। मैं बोलूंगा, यार ये क्या बात होती है यार, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ अबे लेकिन काम करती है चीज। अब मेरे को एक फिक्शनल बंदा बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में दोस्त हैं जो कैट दे रहे हैं, तो ठीक है। हम्म। उस बंदे का नाम नहीं था लेकिन कोई, वो बस क्योंकि मेरे दिमाग में था, मैंने कहा वो बंदा ही करे, तो मेरे को मालूम था कि वो बंदा कौन। कैसे दिखता था? दिखता नहीं था वो था बस। वो बस था। वो मेरा इमेजिनरी फ्रेंड था जिसका ना कोई नाम था, जिसकी ना कोई शक्ल थी। वो बस कोई काम कर रहा होता था जो जिनका कोई रिटर्न नहीं था। ओवरऑल उस बंदे की लाइफ बहुत बेकार थी,
कोई उसको जानता नहीं है, कोई उससे बात नहीं करता, वो पूरा दिन काम करता रहता है और वो कहीं नहीं पहुंचा, उसका वजूद भी मिट चुका है अब। मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता। अंत में जीत मेरी हुई। वो लड़ने नहीं आया यार। आया नहीं भाई, वो बताओ, डरपोक किस्म। मैं तैयार बैठा हूँ भाई, मैं तो पढ़ के बैठा हूँ। आया नहीं भाई हमारा। मैं तो लड़ लूंगा। मैं तो बैठ लूंगा। तो ये करा करता था मैं। मुझे लगा तू बोलेगा हाँ मैं भी करता था, तू तो सामने से बोल रहा, तूने नारुतो ज्यादा सीरियसली ले लिया। मैं बोला यार ये क्या बता दिया मैंने, पहले ये चीज नहीं बतानी थी क्या, ये चीज एक्स्ट्रा बता दी मैंने। नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा बंदा जिंदा था। अच्छा। मेरे मतलब कोचिंग में जो फर्स्ट रैंकर था ना, वही था अभिनव जैन भाई। मतलब बहुत ही अंधा पढ़ता था वो तो अच्छा। भाई मतलब क्या बताऊँ, वो पता है इतना कन्वीनियंट अपना टाइम रखता था वो। फिटजी के टाइम भी लंच में पराठे रोल करके लाता था आलू के, और कुछ नहीं। पूरे 2 साल वो सिर्फ आलू पराठे लाया है। ऐसे अच्छा। रोल कर लिया फॉइल में, ठीक है, थोड़ा सा खोल लिया, केले की तरह खा रहा है। हाँ। और वो ले जाके वो डाउट्स पूछ रहा है सर के साथ ब्रेक टाइम में, भाई लंच साहब। टाइम में। भाई साहब। समझ रहा है, इतनी राइवलरी भाई। ये सास्के का ये तो इताची है भाई। ये टाची है भाई। इतनी ये तो ट्रेनिंग भाई। मतलब, अब ऐसा कंपटीशन है तो कि इमेजिनरी फ्रेंड की क्या जरूरत है। मेरा इमेजिनरी फ्रेंड भी एक दो दिन तो ऐसा होता था, मैं काम नहीं कर रहा, मैं बोला अरे आज उसका भी ऑफ है, वो भी नहीं पढ़ रहा आज, वो खेलने गया हुआ है बाहर। मैं ऐसे काम चला लेता था। तेरा वाला वाला तो रिसेस में भी डाउट पूछ रहा है। दिस इज टू हार्ड भाई, दिस इज टू हार्ड फॉर मी। मैं इमेजिनरी फ्रेंड ही बना लूंगा भाई, पता चला जिन लोगों के साथ कर रहा हूँ वो भी ऐसे ही निकले। घर पे भी बोल रहे हैं मम्मी मेरे को पराठा रोल करके चाहिए, मैं पढ़ते पढ़ते खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, सही है। हम्म। अबे और मैंने एक वो भी देखा था, अमन सत्यपाल, मालूम है? पता होगा, सुना होगा, देखा है बिल्कुल कभी? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। भाई क्या फायदा फिर पता होने का। भाई जिस जिस कॉन्फिडेंस में तूने बोला है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगा अरे अभी ऐसे भी हूँ, लैपटॉप घुमा के मेरे को लगा साइड तू में अब बैठा कहानी होगा। सुनाएगा, ठीक है, हाँ देखा ही होगा। हाँ। बताओ। हाँ तो उसका मैंने चैनल देखा था, उस पे उसने, अरे वो बहुत बढ़िया स्टडी टिप्स देता है। तो अगर अगर हम्म। फ्यूचर में कोई एग्जाम देने का प्लान हो वापस से, कि लगे यार मजा नहीं आया वो ना आईआईटी में, कहीं और घुसते हैं इस बार मेहनत करके, तो उसका चैनल देखिए, उस पे बढ़िया होता है। एक बार मैंने पूरा शेड्यूल उसके हिसाब से बनाया था, लेट लास्ट वाला वही बनाया था, वो भी काम नहीं करा। अब तो पॉडकास्ट पे, लेट्स ट्राई दिस न्यू स्टफ ओह। दैट आई हैव गॉट। मतलब उसका प्लान में ओह। कोई कमी नहीं थी, मैं फॉलो नहीं कर पाया। एक और एक और चीज, एक मस्त चीज है प्रिपरेशन में। तो हम्म। ना मतलब जैसे आईएम के लिए ना कैट, तो तू अभी से एक गोल बना सकता है हम्म। जो अभी तेरे हिसाब से ऐसे लगे कि ये रीचेबल नहीं है, ठीक है। जैसे और मतलब बहुत ही रैंडम सा नहीं, मतलब इतना भी अनरीचेबल ना हो, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल, एट्टी कि परसेंट मतलब अभी नहीं आ अनप्रैक्टिकल, सकता, 20% पर मेहनत करके रीचेबल। आ जाएगा। हाँ, तो जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने, और बिल्कुल डिटेल्ड गोल, तो एक मिनट, तूने मैंने क्या 80% 11th 20% क्या में बताया? 80% रीचेबल, 20% नॉट रीचेबल। 80% अनरीचेबल, ओके। 20% रीचेबल। ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने हम्म। बनाया था काफ़ी डिटेल्ड प्लान, मैंने बनाया था कि मैं 11th में ही मैं ला रहा हूँ रैंक 123, ठीक है। मैं ले रहा हूँ डिपार्टमेंट CS5, हम्म। 5 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। हम्म। मैं जा रहा हूँ IIT दिल्ली, ठीक है। ठीक है। ये 3 मैंने सिर्फ सोचा नहीं था, मैंने, मतलब मैं जिस टेबल पे पढ़ता हूँ ना, उधर 2-3 जगह लिख लिया था, ताकि जब भी मैं पढ़ने बैठूँ मुझे वो दिखे, ओके। ठीक है। और इसके साथ साथ जब बिल्कुल थक जाता था, तो मतलब खुद को थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए गाने चला के, मतलब ये थोड़ा सा वेग सा लगे, पर मैं गाने चला के ना बिल्कुल ऐसे विजुलाइज करता था कि मैं आईआईटी में साइकिल चला रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली में सड़कों पे, अच्छा। क्या इधर बात है। मेस में खा रहा हूँ, वहाँ वहाँ मतलब लेक्चर हॉल पे वहाँ जाके फोटो खिंचा रहा हूँ। समझ गया। तो मतलब कैंपस टूर देख लिया था विजुअलाइजेशन मैंने ना, आईआईटी दिल्ली का ना, तो विजुअलाइजेशन हाँ, कहते हैं उसको, है ना? ओके। काफी काम आती है। तो मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। काइंड ऑफ। हाँ। ओके, आउच।
नहीं ठीक है, मतलब मैं टोटल डिसरिगार्ड थोड़ी कर रहा हूँ यार उसका, बढ़िया चीज है। हाँ। मेरे पीछे शोर आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, कोई बहुत थोड़ा सा है। कोई नहीं, ना चलता है। हाँ भाई, हम्म। घर में बैठे हैं, शोर आएगा ही। हम्म, तो मतलब हाँ। मैं टोटल डिसरिगार्ड नहीं कर रहा। मतलब मेरा जो वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था कि कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं। अब जैसे ये चीज एक मोटिवेटिंग चीज है कि हम्म। ठीक है, अब मेरे को एक विजन मिल गया, मेरे को ये चीज करनी है। फिर मैं आँख खोल कर देखता हूँ कि यार मैं घर पे बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब मेरे को पता है कि मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो एक गोल सेटिंग में बढ़िया हेल्प मिल जाएगी उससे। हम्म। हम्म, और ये, मतलब सच्ची में तो मोटिवेशन मिलता है। जैसे मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेशन ना इस चीज से मिलता है, मैं गाने चलाता था मस्त वाले, हम्म, ठीक है, और फिर विजुअलाइज करता था। मस्त तो वाले मतलब रॉक गाने के म्यूजिक या? अरे मतलब जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद हो। अच्छा, एक गाना होता है ना जो एक वीक लगातार रिपीट पे चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना चलता था। ठीक हम्म, है, मतलब मैं कैब से घर आता तो 1 घंटा हेडफोन लगा लिए, गाने सुन रहा हूँ, हम्म, और बस बैठ के आंखें बंद करके वही सोच रहा हूँ आई दिल्ली में चल रहा हूँ। मतलब काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है, मोटिवेशन भी मिलता था, एक फील गुड फैक्टर भी होता था उसके साथ। ओके। तो मतलब ये चीज तू बेसिकली रोज करता था क्या, रेगुलरली? ऑलमोस्ट रोज। रेगुलरली। हाँ। समझ रहा हूँ। तो वो जो चीज है कि डेली अपने प्लान पे स्टिक करना है, ये उसमें हेल्प करेगा ये। हम्म। क्योंकि मतलब एंड जैसे म्यूजिक के साथ एक चीज होती है ना कि तुम्हारा जो फेवरेट म्यूजिक है, हम्म, तुम समहाउ जो करंट सिचुएशन होती है, या तुम जो भी सोच रहे होते हो, उसको म्यूजिक से रिलेट कर लेते हो, ताकि बाद में भी कभी तुम वापस वो म्यूजिक सुनो ना, तो तुम्हें वही चीज याद आने लगती है। हम्म, जैसे मेरा कॉलेज फेस्ट हुआ था रॉन्डेवू, हम्म, तो उस टाइम मैंने एडम लेविन का सुना था लॉस्ट स्टार्स, ठीक है। रात के 2 बजे से लेके 5 बजे तक रिपीट पे सुना था। अच्छा। एंड उसमें मतलब रॉन्डेवू समा सा गया, अब मैं जब भी वापस सुनता हूँ ना, मेरे को वही रॉन्डेवू के सारे इवेंट्स याद आते हैं। ओह नाइस। तो ऐसे ही इसके साथ होगा, विजुअलाइजेशन के साथ। अरे ये तो होता है, अरिजीत के गाने भी तो ये करते हैं। तो मतलब वो गाना तुमने पहली बार सुना, ठीक है, इट्स नॉट दैट गुड, तुम उतना रिलेट नहीं करते। फिर तुम अपना जो भी तुम्हारा सिचुएशन हो रहा है, जनरली अरिजीत के गाने बजते हैं ब्रेकअप वगैरह के बाद। तो लोगों का ब्रेकअप हुआ, लोगों ने अरिजीत सुना। अब उसके लिरिक्स भी ऐसे ही होते हैं, तो फिर अब उनका कनेक्शन बन गया कि ठीक है भाई, ये गाना मतलब वो लड़की जो छोड़ गई। अब वो जब भी वो गाना सुन रहे हैं भाई तो वो एग्जैक्टली। और रो रहे हैं, तो वो और सैड हो गए कि अब वो लिरिक्स जो है वो डायरेक्टेड है उस तरफ। अब वो गाना है एक एक चीज के लिए वो गाना। क्या बोल रहा है, आंसू निकल जाएंगे ऐसी आयुष भाई, चुप हो जा। ऐसी क्या? क्या मतलब, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है आयुष भाई, प्लीज चुप हो जा, आंसू आ जाएंगे पीछे कुछ अभी। भी। भाई जिस तरीके से तूने बोला ना कि बिल्कुल ही हाँ, हमें हाँ मिला दी, मेरे को लगा ज्यादा ही रिलेट कर गया अच्छा तू खुद से। अच्छा। अरे हाँ, मतलब रिलेट तो करा भाई, मतलब 2-3 गाने से ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं मेरे। ये नहीं ब्लैक सुनना लिस्ट, वापस। ये सुन के मूड खराब हो जाएगा। अब मैं बता दूं, मैं बस हाँ। ऐसे ही, ये बात मैंने मेरे साथ हुई नहीं है, मैंने ऐसी सोच करके ऐसा होता है बताई है। ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, ये कोई गॉसिप नहीं है, ये नहीं, बस नॉलेज है। हाँ ये नॉलेज गॉसिप है, नहीं है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ। है। मैं बहुत खुश इंसान हूँ, मेरे को सारे गाने अच्छे लगते हैं, हाँ। एक दो को छोड़। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। उनका नाम बता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं बता। अरे तू गाता फिरेगा, फिर अगली बार जब भी मिलेगा गाता हुआ आएगा मेरा सामने से, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चल ठीक जैसे है। पीछे से एक बंदा निकला आशिकी 2 के गाने गाते हुए, चार बंदे रो आशिकी गए, 2। चार ओके। बंदे रो गए। आशिकी 2। अरे नहीं नहीं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हम्म, हाइपोथेटिकल, बिल्कुल, ठीक है। एज यस, एज एज हाँ, तो मतलब उससे ये हो जाता है, क्या यार कहाँ बात चल रही थी, कहाँ आ गए हम, नहीं देना चाहिए था एग्जांपल, पर ठीक है। पर बात तो सच ही है, बात तो सच ही है, वैसे ही होता है। तो चल मैं गाना हाँ छाटता हूँ एक सच है। बढ़िया सा, आशिकी 2 का नहीं, कोई और, वो नहीं सुनना है। हाँ। कोई कोई और गाना कोई और गाना ढूंढता हूँ। मतलब समझ रहा हूँ मैं, कोई एक ऐसा बढ़िया सा गाना होता है, फील गुड सॉन्ग होता है जिसको तुम सुनते हो तुमको मजा आ जाता है, फिर तुमने उससे एक बहुत हम्म। बढ़िया चीज एसोसिएट कर दी,
तो अब तुम वो गाना सुन रहे हो तो तुमको वो बढ़िया चीज बार बार आ रही है वापस से घूम के। बिल्कुल नाइस बिल्कुल। नाइस। सही है यार, आज मेरे को बढ़िया चीजें पता चली अपना तैयारी प्लान करने का। एग्जीक्यूट भी हो जाएगी इस चीज के भरोसे, गानों के भरोसे। और पता चला कैट छोड़ के सिर्फ गाने सुन रहे हैं। बोला अब हम स्पॉटिफाई बढ़ गया, अब पढ़ाई नहीं होती, पूरे दिन स्पॉटिफाई पे लगे हुए हैं गाने, हेडफोन लगा कोने में बैठे हैं, विजुअलाइजेशन चल रहा है, गाने चल रहे हैं। बोला पढ़ाई हेडफोन अरे बहुत हो बढ़िया जाएगी, है। गाना सुनने दो मेरे को। क्या बोला कैंपस अच्छा है यार, यार क्या बिल्डिंग है यार, यार गार्डन कितना अच्छा, व्यू कितना अच्छा है यार यहाँ से। हे भगवान यार क्या कर रहे हैं हम। चल ठीक है यार, इसको बंद करते हैं, बहुत हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ देखते हैं। आने के लिए थैंक यू यार, बढ़िया बढ़िया चीजें पता चली मेरे को आज। arigato gozaimasu। आएगा तो arigato वेलकम को क्या कहते हैं? वेलकम हो गया था, सर्च कर पता कर। वेलकम। वेलकम कोई बोलता ही नहीं है यार, वहाँ लोग arigato बोल के चले जाते हैं वो। योकोसो। क्या योकोसो। ठीक है तो अच्छा फिर से बोलते हैं arigato gozaimasu। योकोसो। ओके। कॉन्निचिवा नहीं, कॉन्निचिवा तो गुड मॉर्निंग होता है, बाय बाय क्या होता है? अरे नहीं, सायोनारा, सायोनारा दैट्स चाइनीज और जापानीज। अरे क्या होता है वो, ये मत बोलो सायोनारा। सायोनारा। अबे हट, चल सायोनारा सायोनारा। सायोनारा।